जेडीयू के प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने लिया है बहुत बड़ा एक्शन। पटना पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात घर से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी के बाद पटना लाए गए अनंत सिंह के दो और सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए। कुल मिलाकर अभी तक दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में 83 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है देर रात। जैसा इससे पहले हमारे संवाददाता ने बताया कि दिन के वक्त चुनाव प्रचार के लिए निकले थे अपने समर्थकों के साथ और इसके बाद जब वापस आते हैं तब पुलिस बल वहां पर मौजूद था और पुलिस बल ने गिरफ्तार किया। हालांकि इस बीच ये भी खबरें सामने आई कि अनंत सिंह की तरफ से सरेंडर किया गया, लेकिन ये पुलिस की तरफ से जानकारी रखी गई कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो दुलारचंद यादव मर्डर केस में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ये बड़ा अपडेट, जहां देर रात गिरफ्तारी हुई। पटना पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया है। देर रात घर से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पटना लाए गए अनंत सिंह। कोर्ट से कस्टडी की मांग पटना पुलिस करेगी। कितने दिन की रिमांड मिलेगी, अब ये सवाल। पटना में आज अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी। कोर्ट से कस्टडी की मांग पटना पुलिस करेगी। दुलारचंद केस में अब तक 83 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अन्य लोगों की तलाश जारी है। 3 एफआईआर मामले में दर्ज हुई है। अनंत सिंह की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई गई, जहां उन्होंने कहा है कि उन्होंने दुलारचंद हत्याकांड में दुलारचंद पर ना मारपीट की, ना उनकी तरफ से कोई एक्शन लिया गया। 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी, जिसके बाद मामले में अब तक 83 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और देर रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी। और देखिए, गिरफ्तारी को लेकर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने टीवी9 से खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं टीवी9 संवाददाता आकाश वत्स ने जब उनसे बात की तो क्या कहा गया एसएसपी की तरफ से, आप देखिए। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ है। कहां से गिरफ्तारी हुई अनंत सिंह की? बेड़ना गांव है जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई है। कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी है इसमें। एक अनंत सिंह है, बाकी 2 लोग? 2 उनके साथ में थे जो घटनास्थल पर उस दिन मौजूद थे और के सहयोगी रहे, करीबी भी हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। क्या दूसरी तरफ से भी किसी की कोई गिरफ्तारी की गई है? उसमें बताया कि अन्य जो मामले हुए थे उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी की गई जो दोनों पक्ष से हैं और जितनी भी असामाजिक तथ्य थे उन सब पे गिरफ्तारी की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, अगर आप उसे डिटेल में बता पाएं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया है कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो जो हार्ट ब्लड सब्सटेंस के साथ जो उनको चोट लगा है उससे उनको हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है उससे मृत्यु हुई है। किस बंदूक से उनके ऊपर अटैक किया गया था? कौन सा आर्म्स था? जो गोली, अगर गोली का जो खोखा है वो अगर बरामद हुआ हो इस बारे में? नहीं, इसमें अभी कोई गोली का खोखा बरामद नहीं हुआ है और इससे अनुसंधान चल रहा है। अभी आगे जब इंट्रोगेशन होगा उन लोगों का, बाकी चीज़ें सामने आएंगी। तो एसएसपी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया अनंत सिंह समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य नामजद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे हुई अनंत सिंह की गिरफ्तारी, अब ये भी समझ लेते हैं। मोकामा के घर से अनंत सिंह गिरफ्तार किए गए। देर रात बेड़ना गांव से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। 1 से 2 नवंबर की देर रात की ये घटना, जब गिरफ्तारी हुई है। भारी संख्या में बेड़ना गांव पुलिस पहुंची। करीब 150 की संख्या में पुलिसकर्मी इस दौरान पहुंचे और रात में मोकामा से पटना लाए गए हैं अनंत सिंह। दुलारचंद हत्या केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। हत्या मामले में अनंत के 3 सहयोगी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसएसपी की तरफ से अभी जानकारी भी दी गई। दुलारचंद केस में अनंत समेत कुल 83 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो देखिए, अभी तक हुआ क्या है। अनंत सिंह की देर रात गिरफ्तारी हुई और इस पर अब आगे क्या तैयारी है पटना पुलिस की, इसको लेकर और ज्यादा अपडेट के साथ आकाश वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, एक बार बता दीजिए दर्शकों को बहुत संक्षेप में कि कैसे गिरफ्तारी हुई है और अब आगे की क्या तैयारियां हैं पुलिस की, क्योंकि मामला और बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है दुलारचंद यादव हत्याकांड का। पटना पुलिस मोकामा जाती है। मोकामा से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। उससे ठीक पहले वो दिन के वक्त में मोकामा शहर में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे थे। प्रचार प्रसार करने के बाद अनंत सिंह अपने घर चले जाते हैं और पटना पुलिस देर रात पहुंचती है। रात के 11 बजे के आसपास दल बल के साथ पटना पुलिस पहुंचती है। अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। उनके 2 साथी रणजीत राम और मणिकांत ठाकुर को भी गिरफ्तार किया जाता है। ये दोनों लदमा गाँव के रहने वाले हैं और लदमा वही गाँव है
जिस गांव के रहने वाले अनंत सिंह भी हैं। लेकिन अनंत सिंह को उनका जो मोकामा बाढ़ में जो उनका घर है, जिसे करगिल चौक के नाम से जानते हैं, वहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद पटना लाया गया। पटना एसएसपी ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि अनंत सिंह को अभी कहां रखा गया है, लेकिन हाँ, ये जरूर बताया कि अनंत सिंह जिस वक्त ये घटना हुई थी, दुलार चंद यादव की जब हत्या हुई थी, उस वक्त अनंत सिंह वहां मौजूद थे, उनके साथी भी मौजूद थे। अब तक इस मामले में कई तरह की जानकारी पुलिस ने जुटा ली है। पुलिस ने पत्थर के सैंपल भी जुटाए हैं। हालांकि आर्म्स को लेकर जो गोली चलने की बात कही जा रही थी, आर्म्स को लेकर के पटना एसएसपी ने कोई डिटेल जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना जरूर कहा कि वहां गोली भी चली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र है कि फेफड़ा फटने से और शरीर में कई जगहों पर में उनके चोट थे, पसलियां टूटने से उनकी मौत हुई। पटना एसएसपी ने एक एक बातों को सबके सामने रखा। रात 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना एसएसपी ने यह बताया कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई है, उनके 2 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक कुल 80 और 3 लोग जो कल रात गिरफ्तार किए गए, मतलब 83 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जानकारी अब तक मिल पाई है, कितने दिनों की रिमांड पुलिस मांग सकती है पूरे मामले में जांच के लिए? और दूसरी ओर, क्योंकि अनंत सिंह की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने कहा है ये सब आरोप झूठे हैं, तो इस एंगल पर भी किस तरीके से जांच हो रही है, क्या अपडेट? पुलिस से यह सवाल पूछा गया था, पटना एसएसपी से यह सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो कोई भी इसमें शामिल होगा उसकी गिरफ्तारी जरूर होगी। अब सवाल यह है कि क्या पीयूष प्रियदर्शी की भी गिरफ्तारी होगी? पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज के उम्मीदवार हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र से, और जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त पीयूष प्रियदर्शी भी वहां मौजूद थे। पीयूष प्रियदर्शी के साथ ही दुलार चंद यादव थे। तो पीयूष प्रियदर्शी की गिरफ्तारी होगी या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। और पुलिस अब इस बात की तैयारी कर रही है कि उन्हें किसी भी तरीके से रिमांड में लिया जाए, अनंत सिंह से भी पूछताछ की जाएगी और एक संदेश देने की कोशिश की गई है। ये बात जब पटना एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि ये एक मैसेज भी है कि कोई भी अगर इस तरीके से कहीं भी शामिल होगा अभी जो हालात हैं उस हालात में, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये एक बड़ा मैसेज इसलिए भी है क्योंकि मोकामा विधानसभा क्षेत्र को, मोकामा के इलाके को अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। माना जाता है कि वहां वैसे भी सुरक्षा कर्मियों की संख्या ज्यादा चुनाव के दिनों में रहती है और एक हत्या हो जाती है, हत्या दुलार यादव की जो हत्या होती है, उसके बाद शव यात्रा निकाली जाती है पोस्टमार्टम के लिए। जब बाढ़ ले जाया जा रहा था उस वक्त भी कई जगह पर में पुलिस और वो लोग सामने आ गए थे जो दुलार चंद यादव के समर्थन में या फिर उन्हें देखने के लिए आ रहे थे। उन लोगों में आक्रोश था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये हत्या कर दी गई है। विपक्ष की तरफ से बार बार आरोप लगाया जा रहा था सरकार पर, बिल्कुल, पुलिस पर। सियासत भी मामले में अब तेज हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश वत्स, आपको जानकारी दे रहे थे।